निज़ामुल औक़ात की अहमियत। जिस तालिब इल्म ने अपने सोने जागने के निज़ाम को दुरुस्त कर लिया तो वो एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसके अंदर आप पेट्रोल डालें तो ये सीधे अपने मकसद की तरफ चलने के लिए तैयार है। सबसे पहली चीज जिस पर के तालिब इल्म को काबू पाना चाहिए वो सोने जागने का निज़ामुल औक़ात है। अगर निज़ामुल औक़ात की आदत पुख्ता हो गई तो कामयाबी ही कामयाबी है। मसलन अगर कोई मुअल्लिम अगर पढ़ा रहा है, एक बच्चा पीछे बैठे हुए है, उसे नींद आ रही है, उसका दिमाग सो रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए बज़ाहिर आंखें तो खुली हुई हैं मगर दिमाग बिल्कुल सोया हुआ है, बल्कि खर्राटे ले रहा है। ऐसी हालत में पढ़ने का क्या फायदा। सबसे पहली चीज तालिब इल्म होने के नाते से जिसको आपको कंट्रोल करना है वो सोने जागने का निज़ामुल औक़ात है। एक तालिब इल्म नहीं बल्कि सबको मिलकर निज़ाम को कंट्रोल करना है। सोने के मौके पर जल्द सो जाएं और जागने के मौके पर जल्द जाग जाएं। इस नसीहत को बहुत ज्यादा अहमियत दें। ऐसे ही हम लोग भी यहाँ आए हैं, अब हमारी हैसियत भी तालिब इल्म जैसी है तो हमारे औकात को हमें तरतीब देना। हमारा यहाँ का हर लहजा हर लम्हा वो फायदे से खाली नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे अहम बात वो ये कि बेकार बातों से गपशप से हम अपने आप को बचाएं। फरमाए गप्पे मारने का कौन सा वक्त होता है। जागने के वक्त में कुछ आपको जरूरियात का वक्त होगा, उसका निज़ामुल औक़ात तमाम मदारिस में बता दिया जाता है। कोई मदरसा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये निज़ामुल औक़ात न बना हुआ हो। चुनांचे बता दिया जाता है कि फला वक्त ये पढ़ना है और फला वक्त ये पढ़ना है। पढ़ाई के दौरान जो थोड़ा सा वक्त नमाज के लिए दिया जाता है या वुजू के लिए दिया जाता है, यह इनके लिए बेहतरीन वक्त होता है गप्पे मारने के लिए। उस्ताद तो साथ होते नहीं और एक दूसरे से सवाल करते हैं कि फला कैसा है और फला कौन। ये मौजू होता है एक दूसरे से बातें करने का और गप्पे लगाने का। अगर आपस में बात करें भी तो हमेशा नेकी की बातें करें। ये बात याद रखें कि गैर जरूरी बात न करें। एक जबरदस्त उसूल समझ लें कि किसी तीसरे आदमी की बात करने से हमेशा बचें। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी बात हज़रत फरमा रहे हैं। एक जबरदस्त उसूल समझ लें कि किसी तीसरे आदमी की बात करने से हमेशा बचें जो कि मौजूद नहीं है। जरा सी बात आपकी जुबान से कच्ची निकल गई तो वो गीबत बन जाएगी और ये हराम हो जाएगी। तो हजरत फरमाते हैं जो मौजूद हैं उनकी बात करें, जो मौजूद नहीं उनकी बात न करें। फजूल बातों पर कंट्रोल कैसे करें। आज हम अपनी जुबान को चलाने में मेरा मुंह मेरी जुबान, मुझे पूछने वाला कौन, ऐसा नहीं है। उसूल यही है कि जो आपके सामने हाजिर नाजिर है उसकी बात करें, गायब लोगों की बात न करें। जब कभी तीसरे आदमी की बात करेंगे तो शैतान गीबत अदा करवा देगा, गीबत जुबान से अदा करा देगा। कभी चुगली पर उकसाएगा, कभी क्या और कभी क्या, और ऐसे ही गुनाह करवा देगा। बातों पर कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। जो अच्छी और जायज बातें हैं वो जरूर की जाए। अब देखो जितनी देर हमें बैठे आप लोग भी सवालात किए, मौलाना भी जवाब दे रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे, वो कुछ समझा रहे थे, ये सब क्या है, अच्छी बात। तो ये जरूर की जाए। जो लायानी गुफ्तगू है उससे परहेज करें। लायानी गुफ्तगू से क्या मुराद है, ये जो फजूल बातें होती हैं, बेमकसद बातें होती हैं, ये फजूल लायानी, इनका कोई हासिल नहीं। एक इंतहाई जरूरी बात यह है कि निज़ामुल औक़ात की पाबंदी हो, यानी सोने जागने की पाबंदी। दूसरी बात, दिन के पढ़ाई के औकात को उनके टाइम टेबल के मुताबिक सही तरीके से गुजारना जरूरी है। और तीसरी चीज ला यानी गुफ्तगू से बचें। इसी को दोबारा हजरत तरतीबवार पेश फरमा रहे हैं। एक वाकया सुना रहे हैं, सबक पढ़ने के शौक का वाकया। हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का एक शागिर्द था। वो बादशाह के पास गया और रो रहा था। बादशाह ने कहा कि भाई क्यों रोते हो? कहने लगा कि एक दरखास्त लेकर आया हूँ। उसने कहा क्या है?
इस शागिर्द ने कहा कि पूरा करने का वादा करें। तुम्हें वादा करते हैं तो मैं बोलता हूँ। बादशाह ने देखा कि चेहरे पर नूर है, नौजवान है, चेहरे पर शराफत है। बादशाह ने कहा, अच्छा नौजवान बताओ क्या बात है, मैं तेरी बात पूरी कर दूंगा। कहने लगा, मुझे जेल भिजवा दो। क्या बोलता है? जेल को भेज डालो। ये क्या उल्टा बोलता है ना। सब भी जेल से मुझे रिहा दिला डालो, छुड़ा डालो बोलेंगे। क्यों, वजह क्या? आपने मेरे उस्ताद को किसी वजह से जेल में डाल दिया है। मेरे सबक खजा हो रहे हैं, मेरे सबक छुड़ जाते हैं, मुझे भी भेज डालो, मैं भी जाकर मारा जाता हूँ। मैं दरखास्त लेकर आया हूँ कि मुझे भी जेल भेज दें, इसलिए कि मैं जेल की तंगी तो बर्दाश्त कर लूंगा, मगर अपने उस्ताद से सबक भी पढ़ लिया करूंगा। आप सोचिए कि इतने शौक से हमारे अकाबिरीन ने सबक पढ़ा। इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह जब एक जगह से दूसरी जगह घोड़े पर सवार होकर जाते तो उनके कई शागिर्द उनके साथ साथ चलते थे और इस सफर के वक्त भी उनसे किताबें पढ़ा करते थे। पढ़ने का इतना शौक था कि हमारे लिए एक नसीहत है। एक बुजुर्ग थे, बादशाह ने उन्हें सजा दी कि उन्हें कुएं के अंदर बंद कर दिया। कुआं खुदवा कर उन्हें नीचे डाल दिया। हुक्म दिया कि तुम बाहर नहीं निकल सकते। वो वहीं कुएं के अंदर से बैठकर सबक पढ़ाते थे और शागिर्द कुएं के मंडेर के पास जमा होकर सबक पढ़ा करते थे। अंदर से पढ़ाते हैं, शागिर्द ना बाहर खड़कर सबक पढ़ते हैं। हत्ता कि उनके शागिर्द इतना इल्म पाने वाले बन गए कि जब शागिर्दों ने इस बुजुर्ग की सारी बातों को किताबों में जमा किया तो वो सारी लिखी हुई किताबें इतनी थी कि एक ऊंट से उन किताबों का वजन उठाया नहीं जाता था। अब बताइए कि कुएं के अंदर उनकी किताबें भी नहीं थी, मगर उनकी याददाश्त के अंदर जो कुछ था उसको उन्होंने शागिर्दों को पढ़ाया। शागिर्दों ने उसको किताबों के अंदर जमा किया और इल्म इतना ज्यादा बन गया कि इनकी किताबें एक ऊंट भी नहीं उठा सका। सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गान दिन कैसी कैसी मेहनत करें। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जब ही तो ये चीजें हम तक आई हैं।